हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चरत माय न्यू वीडियो। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया और अब आप लोगों का पेपर है कॉमर्स का। कितनी तारीख को है भाई कॉमर्स का पेपर? 12 मार्च को। और उसके साथ साथ एक पेपर और है जो सबसे बड़ा पेपर है 17 मार्च को, अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है? तो बेटा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमर्स के बारे में कि हमें कॉमर्स में कैसे पढ़ना है। फिर अकाउंटेंसी के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। दोनों वीडियो को देखना ज़रूर, ठीक है? पहले इसको फिर उसको, कैसे क्या चीज़ें मैनेज करनी है। फिलहाल अभी हम लोग कॉमर्स के बारे में बात करते हैं कि देखो कॉमर्स में बेटा अब की बार सीधा सीधा अगर देखा जाए तो 11 दिन का गैप है। 1 मार्च से लेकर कब तक का बेटा? 1 मार्च से 11 मार्च तक 11 दिन का गैप है। और अकाउंटेंसी में कितना है? 13, 14, 15, 16, ओनली 4 डेज का। कितने दिन का? 4 डेज का। जबकि जनरली होता क्या था, अकाउंटेंसी में गैप होता था 10 दिन का और कॉमर्स में तो नॉर्मली 1 दिन का गैप होता था। ठीक है, तो अब की बार आपको बहुत बढ़िया टाइम टेबल मिला है कि आप दोनों चीज़ एक साथ पढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अकाउंट्स में भी गैप है, कॉमर्स में गैप है। बस आपको करना क्या होगा, कॉमर्स के साथ साथ अकाउंटेंसी को लेके चलना होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स पे फोकस करोगे तो अकाउंटेंसी गड़बड़ कर दोगे, और अगर आप लोग अकाउंटेंसी पे फोकस ज़्यादा कर गए तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर 80+ मार्क्स बहुत ईजी आता है, और अगर आपने और अच्छे से किया तो 90+ भी आ सकता है। तो इसलिए कॉमर्स को इग्नोर नहीं करना। तो कैसे करना है क्या बताता हूँ। देखो, अगर कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने अभी तक एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा है कॉमर्स का, समझ रहे हो, ऐसा कोई बच्चा है हमारे बीच में जिसने एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, तो वो इस स्ट्रेटेजी को, इस टाइम टेबल को फॉलो करके पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है और आज भी कॉमर्स में 90+ स्कोर कर सकता है। समझ रहे हो, सच बता रहा हूँ, 90+ अभी भी आप स्कोर कर सकते हो। जो चीज़ें बताऊँ उसको करते चले जाओ, ठीक है? और रही बात बिजनेस स्टडीज़ वालों की, तो उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। लास्ट ईयर के ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इस साल की भी डाल दूंगा, ठीक है? फिलहाल बात करते हैं कॉमर्स की। अब कॉमर्स में देखो, ये लिस्ट बनी है मैंने 1 मार्च से लेके 12 मार्च तक, ठीक है? अब 1 मार्च है, आज आपको वीडियो मिल रहा होगा तकरीबन 5 बजे 6 बजे के बीच में। तो आप जब वीडियो देखोगे तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना, ठीक है? सबसे पहले 1 तारीख को आप कॉमर्स में देखो, कॉमर्स में टोटल है 15 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स है बेटा? 15 चैप्टर्स। और ये 15 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं 10 डेज में, अलॉन्ग विद अकाउंटेंसी। समझ रहे हो, कम से कम भैया 4 से 5 घंटे अकाउंटेंसी को पर डे देना ही देना है। कॉमर्स को हटा दो, ठीक है? अब कॉमर्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जो चीज़ें बता रहा हूँ बस उतना करते चले जाओ, बेहतरीन नंबर पाओगे, ठीक? सबसे पहले 1 मार्च 2025 को आप स्टार्ट करोगे बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड से। किससे स्टार्ट करोगे बेटा? बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड। आज चैप्टर स्टार्ट करोगे और आज ही इस चैप्टर को खत्म करोगे। छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और कम से कम 6 मार्क्स आपको मिलेगा। यहाँ से 4 to 6 मार्क्स आपको मिलेगा। जिस तरह इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर को बहुत इजी समझ रहे थे ना, और कम से कम 8-10 नंबर आया था, उसी तरह बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड से भी एटलीस्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार बनने वाला है, तो ध्यान से देख के जाना। फिर 2 मार्च को बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट करना है। अब देखो कितना ईजी है, इतना ईजी है कि एक दिन में एक चैप्टर, इतना ईजी है। इससे ज़्यादा तो हम लोग नॉर्मली अपने हाफ ईयरली में पढ़ लेते हैं, है ना, प्री बोर्ड में पढ़ लेते हैं। ये बोर्ड का पेपर है और उसमें आपको एक दिन पढ़ना है, और मुश्किल से 20-20 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, इससे ज़्यादा है ही नहीं कोई भी चैप्टर। 40-40 मिनट पढ़ोगे लगातार, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो मुश्किल से मान लो एक वीडियो में कितना लग जाएगा? 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम मान सकता हूँ। 2 घंटे के अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है? तो बेटा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर जाना और वहाँ से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाना तो वहाँ पे आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक। तो आप बेहतरीन तरीके से इजीली पढ़ सकते हो। मैंने खुद बहुत ही मेहनत एफर्ट के साथ पढ़ाया है पर्सनली, तो बहुत इजीली जाके कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना ऐप डाउनलोड करके, तो वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा, टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, कॉमर्स के बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? उसके बाद देखो
3 मार्च को कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 2 चैप्टर। कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें पूरा सिलेबस है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन है टॉपिक, तो वो पढ़ के जाना है। 4 मार्च को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केटिंग चैप्टर है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक, बहुत छोटे छोटे इसलिए। 5 मार्च को सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग मिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि लंबा चैप्टर है, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लेगा, हो जाएगा, ठीक। अब ये सब चीज़ें आप अगर सुबह पढ़ रहे हो कॉमर्स, तो रात में अकाउंटेंसी को पूरा टाइम देना है 5 घंटे। ये नहीं कि कॉमर्स है तो अकाउंटेंसी नहीं, अब अकाउंटेंसी में कौन सा चैप्टर पहले पढ़े बाद में वो मैं बताऊंगा, फिलहाल जो बता रहा हूँ उतना करो, ठीक। 6 मार्च को 4-6 को मार्केट मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 से 10 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलेंगे दोनों से। 7 मार्च को डेडिकेटेड करना है अपना पूरा दिन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर नंबर 3। 8 मार्च को आपको प्लानिंग निपटाना है और ऑर्गेनाइजिंग निपटाना है। प्लानिंग छोटा सा चैप्टर है बट ऑर्गेनाइजिंग लंबा है, और यहाँ पे आपको लग सकते हैं एटलीस्ट 3 आवर्स लगेंगे। समझ के वीडियो के हिसाब से देखोगे तो 40 मिनट का ये, 20 मिनट का ये, 1 घंटे का, बट मैं 3 घंटा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप 1 बार देखोगे, 2 बार देखोगे, नोट्स बनाओगे, समझोगे, रटोगे तो होगा ना, इस तरह से। 9 मार्च को स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, इजी चैप्टर है, ठीक है। स्टाफिंग थोड़ा सा लेंदी है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग बहुत छोटा है और निपटा देना है। फिर हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट, मतलब 9 मार्च को अगर आप 1 तारीख से एक एक चैप्टर लेके चलते हो, बीच में 2-2 चैप्टर है, एक दो दिन, बाकी सब में एक एक चैप्टर है, तो अगर आप इसको फॉलो कर लो, मतलब डेली आप 1 घंटे से 1 से 2 घंटे दे दो सिर्फ कॉमर्स में। अगर आप कॉमर्स में 2 घंटे दे देते हो बच्चा, तो आप स्कोर कर जाओगे 90+, ठीक है। अब 9 मार्च के बाद 10 तारीख को जो गलती आपने इकोनॉमिक्स में की थी वो नहीं करनी है। सबसे पहले सॉल्व करोगे स्पेसिमेन पेपर 2025 का, 2025 का स्पेसिमेन पेपर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद 11 मार्च 2025 को आप लोग लगाओगे सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर सर कहाँ से लगाएंगे, तो बेटा अगर आप लोगों ने ओसवाल का खरीदा है, अरिहंत का लिया है, या एजुकार्ड का कोई भी चैप्टर वाइज वगैरह लिया है तब तो ठीक है, और अगर नहीं लिया है तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, कॉमर्स वाले कॉलम में देखना, वहाँ पे आपको 3 सैंपल पेपर मिल जाएंगे, जो कि मतलब मैंने कुछ बनाए नहीं है, आपको जो बुक से है वही मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा, उसको पढ़ लेना, उसको सॉल्व कर लेना। अब परेशान मत हो कि सर क्या वो आएगा नहीं आएगा अलग बात है, जब आप पूरा पढ़ के जाओगे ना, बस आप सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। केस बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं बता देगा, यहाँ टॉपिक बता देगा लेकिन वही सेम क्वेश्चन नहीं दे देगा, ठीक है। तो इसमें बेवकूफ़ नहीं बनना, समझना बात को। तो सैंपल पेपर लगा लोगे, अगर वो 3 सैंपल पेपर लगा रहे हो ओसवाल का, अरिहंत का, तो वो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, इनसे बड़ा एक्सपीरियंस वाला कोई है ही नहीं। ओसवाल से, अरिहंत से, एजुकार्ड से, खुद ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है तो खुद ही सैंपल पेपर अच्छा देती है, ठीक है। तो गेस्ट पेपर ये सब खुद ही प्रोवाइड करती है, तो उसको लगा लो, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या है, इनफ है। उसके बाद 11 मार्च को सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सैंपल पेपर ही लगाएंगे, ठीक है, 3 सैंपल पेपर। और 9 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, 10 मार्च को हम लोग ये करेंगे, 11 को सैंपल पेपर, और 12 को सुबह उठना है 6 बजे या 7 बजे, और फिर मॉर्निंग में 11 बजे तक आपको रिवीजन करना है सब कुछ। शॉर्ट रिवीजन नोट्स है, शॉर्ट रिवीजन नोट्स का भी मैं नोट्स डाल दे रहा हूँ, 50 पेज में आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा, वो भी अपलोडेड है, पूरा चैप्टर वाइज भी नोट्स अपलोडेड है, सब आपको मिलेगा ऐप में, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। अब रही बात अकाउंटेंसी की, तो ये जब आप मॉर्निंग में करोगे तो अकाउंटेंसी दोपहर में या रात में करोगे, लेकिन उसका कौन सा चैप्टर कैसे करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आता हूँ, आज ही लेके आऊँगा, उसको देख लेना, आपका काम हो जाएगा। और बिजनेस स्टडीज़ वाले टेंशन न ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, बाकी लास्ट ईयर वाला अपलोडेड है, वहाँ से भी जाके देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।